गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनील बडोनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बडोनी मैथ्स क्लास। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस यूट्यूब चैनल पर लाइव आके आप लोगों को पढ़ाऊं, पर लाइव आने के लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। फिलहाल मेरे ख्याल से 100 की कमी पड़ रही है, वो भी जल्द ही पूरी हो जाएगी। तो बेटा अब शुरू करते हैं हम लोग कुछ इस लॉकडाउन या अनलॉक में पढ़ाई लिखाई की बातें, क्योंकि ऑफलाइन बैचेस तो फिलहाल कहीं नहीं चल रहे हैं पूरी इंडिया में। तो इस टाइम का हम पूरा बेनिफिट लें, उसके लिए मैं आप लोगों के सामने हूं और ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं शुरुआत करूंगा। आज मैं पार्ट 2 की बात कर रहा हूं। एक्चुअली अगर मैं स्पेशली बच्चे पार्ट 1 की बात करता हूं तो पार्ट 1 में सिर्फ मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था ट्रिग्नोमेट्री को लेकर कि ट्रिग्नोमेट्री का जो उदय हुआ वो हुआ एक राइट एंगल ट्रायंगल के साथ। ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मत जाना। ट्रिग्नोमेट्री एसएससी और सीडीएस लेवल को मैं लेके चल रहा हूं बेटा। अगर हम सीडीएस लेवल की ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं तो एसएससी जितना भी जो भी किसी भी तरह के क्वेश्चन दे रहा है हम उनको इजीली कर पाएंगे, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो एफसीआई हो, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे वो सीजीएल प्री हो या वो सीजीएल मेंस हो। ऑफ कोर्स सी बात है, हम सीडीएस के भी एक एक क्वेश्चन करेंगे इसी चैनल पर। क्लियर है? बस तुम लोग बच्चे साथ में बने रहो। कॉपी और पेन ले लो, मेरे लिए एक अलग कॉपी ले लो जिसके ऊपर लिख लो ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बेटा, तो शुरुआत करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो सबसे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में छोटी सी बात की थी, 6 फंक्शन मैंने तुम लोगों को बता दिए थे बच्चे। अब एक पेज में अलग से ये 3 लाइनें लिख लो जो मैं यहां लिखने लगा हूं। यहां मैं वैल्यूज की बात कर रहा हूं। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये वैल्यूज बच्चे जो हमारे 5 एंगल होते हैं, ये है बच्चे 0 डिग्री, 30 डिग्री। अगर डिग्री नहीं लगाया हुआ तो हम ये मान के चलेंगे कि इसके ऊपर डिग्री लगा हुआ है। ठीक है बच्चे, 0, 30, 45, 60 और 90 बच्चे, ये हमारे पास 5 एंगल हैं जिनकी हमें डायरेक्ट वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तुम में से बच्चे अगर कोई बीएससी है या बीटेक है या एमएससी है या एमटेक है, कहने का अर्थ है कि उसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, उसको भी बच्चे 32 डिग्री का मान नहीं मालूम होगा, उसको भी 59 डिग्री का मान नहीं मालूम होगा। बात समझ आ रही है? हाँ, कुछ बच्चे ये कह सकते हैं नहीं सर मुझे पता है 75 डिग्री का मान, साइन 75। मैंने कहा कैसे निकालेगा? कह रहा सर साइन 45 प्लस 30, फिर उसमें मैं a प्लस बी का फार्मूला लगा दूंगा। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, पर आज नहीं, कम से कम 8-10 क्लासों के बाद करेंगे। दूसरी बात, एक बच्चा कहता है सर मैं 225 का भी मान बता सकता हूं, 10 225। मैंने कहा कैसे बताएगा? कह रहा सर बहुत आसान है, 10 180 प्लस 45। लेकिन एक बात बताओ बेटा, तुम 75 का मतलब बता रहे हो इन्हीं एंगल्स की मदद से, तुम 225 का मतलब बता रहे हो इसी 45 की मदद से। अगर मैं पूछूं क्या हम बता सकते हैं साइन 76 का मतलब? बेटा देखो, हाँ ना बोलते रहना, हाँ ना बोलते रहना। अगर मैं यहां पढ़ा रहा हूं तो ये मत समझ लेना कि बस लीड कानों में लगा ली, बीच में हम लोग व्हाट्सएप का भी जवाब दे जा रहे हैं और क्लास भी देखे जा रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ या ना बोलते रहना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक ऑफलाइन बैच को बना पाऊं, मैं ऑफलाइन बैच की तरह पढ़ाऊं। फिलहाल हम लोग नहीं बता सकते हैं बेटा साइन 76 डिग्री का मान, हम लोग नहीं बता सकते हैं 10 226 या 224 का मान, 225 ही बता सकते हैं क्योंकि यहां से हम लोग 45 का मान उठा लेंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब कई बच्चे क्या करते हैं, वो टेबल को याद करते हैं। ये मैं शुरुआत कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास विदाउट एनी फार्मूला। हम किसी फार्मूले के ऊपर बात नहीं करेंगे, छोटी छोटी सी बातें करेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें। और अगर इस क्लास का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं बिल्कुल बेटा कंटिन्यू हो रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री को ए से लेकर जेड तक शुरू करा दूंगा। बस तुम लोग बेटा जुड़े रहो, तुम लोग कॉपी और पेन लेके बैठे रहो। ठीक है, ये रिकॉर्डेड क्लास है तो मैं कमेंट तो नहीं पढ़ पाऊंगा, पर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और क्या इंप्रूवमेंट तुम लोग चाहते हो। ठीक है ना बेटा, जैसी लाइव क्लास शुरू होगी फिर तो मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता रहूंगा साथ ही साथ, लेकिन उससे पहले बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जो भी तुम चाहते हो क्लास में और ज्यादा अच्छा क्लैरिफिकेशन। फिलहाल बच्चे हमें इस टेबल को नहीं रटना है, हमें इस टेबल को याद नहीं करना है। एक पेज में सिर्फ हम 3 लाइनें लिखने वाले हैं। वो 3 लाइनें क्या है बेटा? अगर मैंने यहां लिया ये डिग्रीज की वैल्यू, तो ध्यान दो बच्चे, अगर मैं यहां लिखता हूं साइन
थीटा नहीं लगा रहा हूं क्योंकि वहां x भी हो सकता है, वहां 2x भी हो सकता है, वहां 5x भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहां खाली साइन लिखा और यहां बच्चे मैंने लिखा कोस। और कोस के एंगल उल्टी दिशा में लिख दो, जैसे 0, 30, 45, 60, 90 थे ना बेटा, तो 0, 30, 45, 60 और 90। अब रह गई बात कि बीच में क्या आएगा बेटा। बीच में आने के लिए तुम्हें एक चीज को ध्यान रखना है, मैं तुम्हें शुरुआत में टेबल बता रहा हूं कि 0 से 4 तक की काउंटिंग शायद हमें आती होगी। 0 से 4 तक की काउंटिंग, इसको बटे में 4 कर लो। ऐसे ही कुछ तुम्हें स्कूल में भी समझाया होगा, अगर तुम्हें ध्यान आ रहा है तो बेटा। और इसका स्क्वायर रूट ले लो, जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो जो वैल्यूज आ रही है ना बेटा, यही वैल्यूज हमें यहां बीच में लिखनी है। देखो ना, 0/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चे, 0। क्लियर है, आ रहा है समझ में। और 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, 1/2। 2 दूनी 4 हो गया बेटा, 1/√2। ये क्या हो गया, √3/2। आसान स्पीड बना रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं चल रहा हूं। और ये हो गया बच्चों 1, और ये हो गया बेटा 1। क्लियर हो रहा है, यहां तक आ रहा है समझ में। हाँ हूं नानू करते रहना, हाँ हूं नानू करते रहना। ये इस टेबल का अर्थ क्या हुआ बेटा, इस टेबल का अर्थ हुआ कि अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 60 का मान होता है √3/2, और कोस 45 का मान होता है 1/√2। बात समझ आ रही है बेटा। अब दिमाग में ये बात आती है कि गुरुजी यहां तो 6 फंक्शन होते हैं, उम्मीद है आवाज क्लियर आ रही होगी मेरी बेटा, फिलहाल बेटा जहां से मैं पढ़ा रहा हूं वो रेड जोन है, मैं अपने किसी टेक्नीशियन की मदद नहीं ले सकता हूं, खुद ही आके तामझाम लगाता हूं। स्पेशल परमिशन के तहत पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को कि पढ़ाना तो काफी टाइम पहले चाहता था, लेकिन बस यही था कि यहाँ बिल्कुल आसपास काफी कोरोना के केसेस हैं। तो खैर उम्मीद करूंगा कि ये विपदा भी पूरे संसार से हटे ताकि हम अपने रूटीन लाइफ जी पाएं, पर तब तक के लिए। अच्छा बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के तो 6 फंक्शन होते हैं, और इन ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शंस के लिए हमारे पास अभी हमने सिर्फ साइन और कोस की बात की है। ठीक है बेटा, ये कागज में अलग से लिख के रखो ताकि हम जो आने वाली क्लासेस में क्वेश्चन करेंगे वो इसी पर आधारित होंगे। अब बात आती है सर वो बाकी 4 फंक्शन का क्या करेंगे। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। देखो ना, साइन बराबर होता है 1/कोसेक। मैं जान के थीटा नहीं लगा रहा हूं ताकि हम लोग भी ना लगाएं, क्योंकि थीटा से फिर हम फंस जाएंगे। फिर कहीं गलती से वहां अल्फा आ गया तो दिमाग में आएगा यार ये अल्फा आ गया, वो तो थीटा का था, अब अल्फा में क्या करें, तो एंगल है बच्चे। अच्छा, साइन बराबर होता है 1/कोसेक, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कोसेक बराबर हो जाएगा 1/साइन। और मुझे यहां से अगर मुझे जरूरत पड़ती है बेटा कोसेक 60 की जरूरत है, मुझे कोसेक 60 की जरूरत है। तो एक बार ध्यान से देखो बेटा, साइन 60 क्या है, √3/2 है ना। तो इसका शीर्षासन करवा देंगे जैसे बाबा रामदेव करवाते हैं ना, सर नीचे टांग ऊपर। तो इसको पलट देंगे 2/√3, इसको पलट देंगे बेटा 2/√3। क्लियर है। मेंस इस टेबल की मदद से, इस पूरे टेबल की मदद से हम लोग बता सकते हैं साइन और कोस के अलावा कोसेक भी। और अगर इसी प्रकार से बच्चों में तुम लोगों से बात करता हूं सेक थीटा के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। अब मैं लिख सकता हूं कोस बराबर 1/सेक। जिस तरह से बच्चे साइन का उल्टा, साइन का व्युत्क्रम, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, उसी प्रकार से कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों। अगर बाय द वे मुझे सेक 90 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चे, सेक 90 की, तो जल्दी से देखो बेटा, कोस 90 क्या है, 0। अगर कोस 90 0 है तो सेक 90 क्या हो जाएगा, 1/0। कई लोग इसको इन्फिनिटी कहते हैं, नहीं बेटा, 1/0 को एनसीईआरटी ने कहा अपरिभाषित और नोट डिफाइंड। बात समझ आ रही नहीं आ रही बेटा।
तो मैं समझता हूं यहां तक हम लोग को क्लियर हो गया। अगर साइन और कोस, अगर ये 3 लाइनें मेरे पास हैं तो मैं इजीली यहां से कोस और सेकेंड की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूं, आसानी से निकाल सकता हूं। यहां आ जाएंगे बेटा। अब बात करते हैं टेन और कोट की। अब बात करते हैं टेन और कोट की। मैं जानता हूं बेटा जो बच्चे इस समय क्लास देख रहे हैं उन्हें ट्रिग्नोमेट्री पहले से कुछ आती होगी, तो अच्छी बात है, वो सारा तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा, वो सारा तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। पर जितना भी इसके अलावा मैं तुम्हें बताता हूं वो तुम्हारे लिए बोनस होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया बेटा, स्टूडियो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मैं एसी ऑन नहीं कर सकता हूं, एसी में गड़बड़ है और रेड जोन होने की वजह से यहां कोई भी टेक्नीशियन आने को तैयार नहीं है, ना मैं बुला रहा हूं, क्यों उसकी जान को भी जोखिम में डाला जाए। तो बेटा ये पूरा काम गर्मी में हो रहा है, फैन ऑन करता हूं तो फैन की साउंड से तुम्हें दिक्कत होगी। पर मेरे लिए बोनस क्या, अगर थोड़ी सी भी हवा, ये मैंने यहां से एक विंडो खोल रखी है, अगर वहां से थोड़ी सी भी हवा आ जाती है तो वो मेरे लिए बोनस का पॉइंट होता है, थोड़ी सी राहत मिल जाती है। पर अब मैं ये समझूंगा कि बेटा जहां तक आप लोगों की बात है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री हम जानते हैं उसके साथ साथ अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ ऐसा बता दूं जो तुम्हें ना मालूम हो या तुम उस पर्टिकुलर चीज को उस तरीके से ना करते हो, तो ये अपने लिए वही बोनस की बात होगी जैसे मुझे थोड़ी थोड़ी कभी बीच बीच में हवा लग जाती है। फिलहाल बच्चे जल्दी से बताओ और मुंह से बोलते रहना बेटा, ऐसा ना हो देखो तुम खाली बैठे रहो, खाली बैठे रहोगे तो उसमें मजे वाली बात नहीं है बच्चे, ठीक है। टेन थीटा, टेन बराबर होता है साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस। अब यहां सिंपल सा देख लो बच्चे, अगर मैं यहां से 1045 का मान निकालना चाहता हूं, 1045 का मान निकालना चाहता हूं तो वो क्या हो जाएगा, साइन 45 अपॉन कोस 45, 1/√2 अपॉन 1/√2, तो 1 आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है बच्चे, बात समझ आ रही है नहीं आ रही। और अगर मैं यहां से बात करता हूं बेटा कोट की, कोट की, तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक होता है, इसका एक सिंपल सा लॉजिक होता है बेटा कोट का, कि कोट बराबर होता है कोस अपॉन साइन। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। अगर मैं यहां से कहूं कि मैं निकालना चाहता हूं कोट 60 डिग्री का मान, कोट 60 डिग्री का मान, तो बेटा वो हो जाएगा कोस 60, कोस 60 अपॉन में साइन 60। जल्दी से बताओ क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3। ठीक है बेटा, हो रहा है क्लियर। और इसके अलावा मुझे पता है तुम ये बताना चाहते हो कि सर एक चीज और होती है कि टेन बराबर होता है 1/कोट, मतलब जो संबंध साइन और कोसेक का होता है, जो रिलेशन कोस और सेक का होता है, द सेम रिलेशन अराइजेस बाय टेन एंड कोट ऑल्सो। टेन और कोट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चे, समझ आ रहा है। वैसे भी मैं तुम्हें बताऊं बच्चों, जैसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री के बाद हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे तो वहां चाहते हुए या ना चाहते हुए हमें टेन और कोट की वैल्यू याद हो जाएगी। तुम नहीं भी चाहोगे तो भी तुम्हें याद हो जाएगी टेन और कोट की वैल्यू। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। क्या मैं अब ये मान के चलूं, क्या मैं ये मान के चलूं कि यहां तक मेरे बच्चों को सब कुछ समझ आ गया है। मैंने जो शुरुआत करी है, मैंने शुरुआत करी है ट्रिग्नोमेट्री में एक टेबल से। जो क्लास फर्स्ट थी ट्रिग्नोमेट्री, तुम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री 2 देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि 1 में सर ने क्या पढ़ा दिया होगा। 1 में कुछ नहीं बताया था, सिर्फ ये बताया था साइन कोस टेन वगैरह के बारे में, कोई फार्मूला तुम्हें नहीं बताया गया था, ना मैं अभी फिलहाल तुम्हें कोई फार्मूला बताने के मूड में हूँ। मैं सिर्फ क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में बात करूंगा, अपना मेथड, अपना तरीका रहेगा क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से समझना, और अगर उसका कोई शॉर्टकट है तो उस शॉर्टकट के ऊपर ही बात करनी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बस तुम्हारा एक ही फर्ज रहेगा बेटा इस बीच कि इस चैनल को, बडोनी मैथ क्लास को मैक्सिमम बच्चों से शेयर करो, ताकि मैं जल्द ही तुम लोगों के पास लाइव क्लास पे ले पाऊं, ताकि लाइव कमेंट भी पढ़ पाऊं अगर हमारे दिमाग में कोई चीज चल रही है तो। फिलहाल बेटा इस टेबल की मदद से मैं जो शुरुआत कर रहा हूं वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन के साथ कर रहा हूं। इसको बिल्कुल भी कठिन मत मानना बेटा, इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मेट को बिल्कुल भी कठिन लेके मत चलना। मैं आसान शुरुआत के साथ क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूं और आज कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो रियली में तुम्हारी आंखें खोल देंगे ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। देखो बेटा, एक क्वेश्चन था एग्जाम में, ये कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि यदि इफ, अच्छा बेटा हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों को कोई ज्यादा खास प्रॉब्लम नहीं होगी, यदि और इफ, है ना। तो उसने कहा यदि साइन एक्स
प्लस कोसेक एक्स बराबर है 2। तो वैल्यू पूछी गई बेटा साइन 7x प्लस कोसेक की 7x। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। जल्दी से आंसर कमेंट में लिखते रहो, कमेंट में लिखते रहो ताकि कुछ अच्छा महसूस हो। मैं भी जब बेटा इस वीडियो को जब अपलोड करवाऊं तो मैं देखूं हाँ इतने बच्चे जुड़े हुए थे मुझसे, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तुम लोग क्या कर रहे हो ऐसे क्वेश्चन में, मुझे मालूम है तुम लोग करना चाह रहे हो कि तुम यहाँ x को 90 पुट कर रहे हो, x को 90 पुट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये 3 लाइनें, क्योंकि बच्चों ये 3 लाइनें तो तुम्हें पहले से मालूम है, ये 3 लाइनें तो तुम्हें पहले से मालूम है। और तुमने यहाँ देखा कि साइन 91 है, साइन 91 है तो ऑब्वियस सी बात है कोसेक 90 भी 1 होगा। और 90 पुट करने के बाद ही ये बन जाएगा 1 प्लस 1 जो कि तुम्हें दे देगा 2, जो कि तुम्हें दे देगा 2। क्लियर हो रहा है? एक बच्चा कहता है सर मैं 30 क्यों ना पुट करूं, सर मैं 60 क्यों ना पुट करूं। अरे बेटा अगर तू 30 और 60 पुट करेगा तो तेरा राइट साइड में 2 नहीं आ पाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब बेटा ये हो जाएगा 1 की पावर 7 और 1 की पावर 7 बराबर आंसर आ जाएगा 2। एक सिंपल शुरुआत। जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं वो कहेंगे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हम तो इसको पहले से ही करना जानते थे। अगर बेटा हम इसको पहले से ही करना जानते थे तो जो मैं अब अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं उसके लिए तैयार रहना। हाँ, जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से घबराते हैं, जो ये कहते हैं नहीं सर ट्रिग्नोमेट्री बड़ी कठिन लगती है हमें, तो उन्हें मैं बता दूं बच्चे ये क्वेश्चन आया था CGL मेंस में। आप लोग चेक कर सकते हो इसको, ये क्वेश्चन CGL मेंस में आया था बेटा। ठीक है, क्या यहां से थोड़ा सा कंफर्ट हो तुम लोग? क्या मैं ये मान के चलूं कि एक जो हवा हम लोग मैथ का लेके बैठे हुए हैं, मैं इसी चैनल में शुरुआत करूंगा जल्द ही SI CIB, बस एक थोड़ा सा फ्रीक्वेंट मामला बन जाए। क्या कभी तुम्हारी मैराथन भी लेनी है? क्या कभी कुछ 3-4 घंटे के लिए जैसे सैटरडे नाइट को हम लोग क्लास लेने आ जाए, क्या कुछ ऐसा भी करना है? तो इसके ऊपर भी मुझे कमेंट जरूर लिखना। ठीक है बेटा, सिर्फ ग्रेट वर्क और वेरी गुड लिखने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें कुछ डाउट है, तुम्हारी कुछ क्वेरीज हैं, उन चीज़ों को भी बताना। मैं अगली क्लास में ही उस चीज़ को रेक्टिफाई करने का प्रयास करूंगा। ठीक है बच्चों, हो रहा है क्लियर? ये एक आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। अच्छा, मैं लाइव क्यों आना चाहता हूँ? क्योंकि अगर किसी बच्चे को बाय द वे इसमें भी कोई डाउट है तो वो मुझे रिंग करके बोल सकता है कि नहीं गुरुजी एक बार दोबारा बता दो, समझ नहीं आया। ठीक है बेटा, खैर इसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन में। देखो बच्चों, सॉरी, बस इस समय तो ये लग रहा भैया भगवान से ये कह रहे कि अटैक दे दे, छींक मत दे, खांसी मत दे भाई में। देखो बेटा क्वेश्चन है, यदि बदी चलता रहेगा, इसको छोड़ देंगे। साइन थीटा बराबर है, नो आई एम टेकिंग 2 एंगल्स। अब मैं 2 एंगल ला रहा हूं। और जो निकालना है वो निकालना है, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है। फास्ट करो, आंसर कमेंट में डाल दो। फास्ट करो और आंसर कमेंट में डाल दो ताकि जब मैं बाद में चेक करूं तो मुझे मालूम पड़ जाए हाँ इतने बच्चे लगातार आंसर देते रहे हैं, इतने बच्चे लगातार आंसर देते रहे हैं। देखो बेटा, देखो बच्चों, अब बिल्कुल मैं बता रहा हूं ना बेटा, ट्रिग्नोमेट्री की सारी जिम्मेदारी मेरी है। अगर मैं तुम्हें 200 प्लस क्वेश्चन करा दूं, 200 से 250 क्वेश्चन करा दूं ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें तुम्हारा एसएससी में सीजीएल में आए हुए प्री के क्वेश्चन होंगे, मेंस के क्वेश्चन होंगे, सीएचएसएल के सवाल होंगे, सीपीओ के क्वेश्चन होंगे, और यूपीएससी कंडक्ट करता है सीडीएस को, सीडीएस के भी सारे क्वेश्चन होंगे टिल 2020।
तो ठीक है बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्री से कुछ राहत मिल जाएगी। इसी प्रकार से हम अदर चैप्टर्स को भी कर लेंगे, इसी प्रकार से बेटा हम दूसरे चैप्टर्स को भी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा भैया इधर आ जाएंगे बेटा, इधर आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, किसी एक एंगल को थीटा मान लो, किसी एक एंगल को जीरो मान लो, और वह किस प्रकार से मानना है ये सुन लो, लिख लो, कॉपी में लिख लो चुपचाप से कि क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा एंगल आया है, सबसे ज्यादा एंगल आया है, ठीक है बेटा, उसको जीरो मान लो। क्वेश्चन में जो एंगल, अगर एक से ज्यादा एंगल्स की बात हो रही है तो मैं क्वेश्चन में ये देखूंगा, अभी आगे जितने एग्जांपल दूंगा वहां से तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में जितने एंगल हमें दिए गए हैं उनमें जो एंगल सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है उसको जीरो मान लो। अब कई बच्चों को दिमाग में आएगा सर अगर अल्फा, अगर थीटा भी उतनी ही बार हो जितनी बार अल्फा हो फिर क्या करेंगे, उसका जवाब भी दूंगा, उसका जवाब क्वेश्चन के साथ ही दूंगा बेटा। और क्या हमेशा जीरो ही मानना है, इसको भी हम आगे क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। फिलहाल बच्चे यहां आओ, अगर मैं यहां थीटा को जीरो पुट करता हूं, अगर मैं यहां थीटा को जीरो पुट करता हूं, लाल पेन से सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है बेटा, आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, मेरे साथ साथ उतारना है, वीडियो को पॉज कर देना और उसके बाद फिर सॉल्यूशन कर सकते हो। अगर मैं बेटा थीटा को जीरो मानता हूं तो ये पोर्शन सारा क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा बेटा, बराबर है 3 sin 2 अल्फा, है ना। तो क्योंकि थीटा तो जीरो हो गया तो यहां से sin 2 अल्फा बराबर किसके आ गया बेटा, जीरो के। बराबर किसके आ गया बच्चों, जीरो के। तो इसका मतलब है अल्फा भी जीरो के बराबर हो गया, अल्फा भी जीरो के बराबर हो गया। कितना बढ़िया क्वेश्चन हो गया कि थीटा को जीरो पुट किया गया और अल्फा जीरो निकल आया। अब यहां ये चीज पुट कर दो, यहां ये चीज पुट कर दो, tan जीरो जीरो होता है, फिर tan जीरो जीरो होता है, एंड द फाइनल आंसर इज जीरो, एंड द फाइनल आंसर इज जीरो। बेटा इससे पहले वाले क्वेश्चन में एग्जामिनर ने मेरी हेल्प करी थी, उसने यहां 2 दे दिया था, उसने यहां 2 दे दिया था। बात समझ आ रही नहीं आ रही बेटा। अब लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां तो मुझे खुद ही गड्ढा खोदना पड़ा, खुद ही पानी निकालना पड़ा। क्लियर है, आ रहा है कुछ समझ में? ठीक है बच्चों, कमेंट जरूर करते रहना जैसे हम लाइव क्लास में करते हैं। फिलहाल हम लोग बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है बेटा, वीडियो कितनी बड़ी होनी चाहिए इसके ऊपर भी जरूर कमेंट करना। और क्या मैराथन लेने के मूड में बैठे हो, अर्थमेटिक में अगर करना चाहते हो तो कौन से चैप्टर से शुरुआत करना चाहते हो ये भी बताना बेटा मुझे। एक शुरुआत, मुझे तो पहली वीडियो लग भी नहीं रहा था कि अपलोड हो जाएगी, पर वो अपलोड हो गई। इसके ऑप्शन दिमाग दौड़ाओ। कंपटीशन का टाइम है बच्चों, एक नजर तुम्हारे लिए है क्वेश्चन को देखने के लिए, क्वेश्चन को देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं है। देख लिया सवाल? अच्छा बेटा इधर आएंगे, इधर आएंगे। अब यहां अगर मैं इस क्वेश्चन में देखता हूं तो मैंने देखा कि भाई सबसे ज्यादा बार थीटा आ रहा है, 1 2 3 4, थीटा आ रहा है बेटा 4 बार, और जो अल्फा है वो आ रहा है 1 2 3 बार। तो ऑब्वियस ही बात है थीटा को ही पुट किया जाएगा, थीटा को ही पुट किया जाएगा। बात समझ आ रही है? अच्छा एक बात और लिख लो, एक बात और लिख लो, ऑप्शन में जो एंगल सबसे कम बार आया हो,
ऑप्शन में जो एंगल सबसे कम बार आया हो। ठीक है बेटा, यहां सबसे कम बार थीटा तो दिखाई नहीं दे रहा, तो थीटा को पुट कर लेना। ये मैंने किस बात का जवाब दिया है कि अगर क्वेश्चन में बाय द वे नंबर ऑफ द एंगल्स, दोनों जो अलग अलग एंगल हैं वो बराबर बराबर हो गए, वो इक्वल संख्या में आ गए, तो अपन लोग उस केस में क्या करेंगे बच्चों, हमें क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, हमें फिर ऑप्शन में आना चाहिए कि ऑप्शन में ऐसा कौन सा एंगल है जो सबसे कम बार आ रहा है, उसको पुट कर दो। क्वेश्चन में एंगल सबसे ज्यादा बार और ऑप्शन में एंगल सबसे कम बार। वेरी गुड। तो मैंने यहां क्या किया बेटा, मैंने यहां थीटा को 0 पुट किया। मैं तुम्हें बता दूं, ये शुरुआत में इन क्वेश्चंस के साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो कोई भी बच्चा जो ये कहता है सर मैथमेटिक्स बहुत टफ है, स्पेशली एडवांस मैथ बहुत टफ है, ज्योमेट्री टफ है, मेंसुरेशन टफ है, ट्रिग्नोमेट्री टफ है, तो उनको मैं प्रूव करने का प्रयास कर रहा हूं कि बेटा ये जो है इतना कठिन नहीं है। ये सवाल मैं तुम्हें आज अपनी दूसरी क्या इसको पहली क्लास मान के चलो, ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास मान के चलो, ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन मैंने तुम्हें ऐसा दिया बेटा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ ताकि उतना ही मैं ज़्यादा और टाइम दे पाऊँ इस क्लास में। फिलहाल बेटा इधर देखेंगे, अगर मैं थीटा को 0 पुट करता हूं तो कोस 0 1 होता है, क्योंकि वो 3 लाइनें हमारे पास बनी हुई हैं, वो 3 लाइनें हमारे पास बनी हुई हैं। ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा यहां से कोस स्क्वायर अल्फा। और बच्चे क्योंकि कोस 0 1 होता है तो ये हो गया यहां से माइनस में 2 कोस स्क्वायर अल्फा। देख लो एक बार, अगर मैं सही लिख रहा हूं तो एक बार देख लेना बेटा। क्लियर है बच्चों, ये क्या हो गया 1 माइनस में कोस स्क्वायर अल्फा। और ये बात तो सभी को पता होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1, तो वहीं से निकल के आता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा इज नथिंग बट साइन स्क्वायर अल्फा। ये क्या होता है बच्चे, ये होता है साइन स्क्वायर अल्फा। तुम्हारे दिमाग में अभी बहुत सी चीजें चल रही होंगी, बिल्कुल चलनी होंगी और चलनी चाहिए। उन सभी का भी तो हम तीसरा नंबर कर रहे हैं बेटा। सोचो जब हम 250 तक क्वेश्चन कर लेंगे, 250 तक क्वेश्चन कर लेंगे, तो वो छोटी छोटी सारी बातें जो तुम ऑफलाइन में मुझसे रूबरू, ठीक है, आमने सामने पूछ सकते थे, उन सब क्वेश्चन की हम लोग यहां बात करेंगे। उन सब डाउट्स को मैं अपने आप बताने का प्रयास करूंगा, कुछ रह जाएगा तो तुम लोग कमेंट में कर दिया करोगे। ठीक है बेटा। एक बच्चा कहता नहीं सर, मैं इस क्वेश्चन में, मैं इस सवाल में पुट करना चाहता हूं थीटा को 90। क्लियर है बच्चे? ठीक है, अगर मैं थीटा को 90 पुट करता हूं तो कोस 90 क्या होता है, कोस 90 होता है 0। तो इसका मतलब बच्चे ये पोर्शन भी चला गया और ये सारा पोर्शन भी खत्म हो गया, क्योंकि यहां पर क्या है बेटा, उम्मीद है साउंड सब ठीक आ रहा होगा, क्योंकि कोई टेक्नीशियन मेरे पास नहीं है और क्वेश्चन में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो भैया कोई इसमें एडिटिंग भी नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये क्लास ऐसे ही तुम्हारे पास रिकॉर्ड होके बाद में आ जाएगी। ठीक है, तो अच्छा, मैंने कहा थीटा को अगर मैं 90 पुट करता हूं तो पहले वाला खत्म, लास्ट वाला खत्म, ये बच जाएगा बेटा कोस स्क्वायर 90 प्लस अल्फा। और ये तुम्हें फर्दर क्लास में बताया जाएगा कि कोस स्क्वायर 90 प्लस अल्फा को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर अल्फा। ये पूरा बेटा क्वाड्रेंट के ऊपर क्लास चलेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ खाली 90 ना होगा, 270 होगा तो क्या करेंगे, 180 होगा तो क्या करेंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये वाला स्टेप हमें अगली क्लास में मालूम पड़ेगा कि कोस 90 प्लस अल्फा क्या होता है। फिलहाल ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब कि आंसर हमारा सेम आ गया, बात समझ आ रही है? अब कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर क्या इस केस में हम थीटा को क्या 45 पुट कर दें, क्या 30 पुट कर दें, क्या 60 पुट कर दें, क्या? तो ये सारा जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ये क्लास के बाद पुट करना और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताना कि हाँ सर क्या है और क्या नहीं है। क्लियर है? आ रहा है बेटा समझ में? अभी इसको हम कंक्लूड भी करेंगे बाद में। यहाँ तक कुछ समझ आ रहा है? मुझे उम्मीद है कि कुछ समझ आ रहा होगा तुम्हें। प्रैक्टिस करना बेटा, डेली बेसिस में मैं तुम्हारी क्लास लेने का प्रयास करूंगा, डेली बेसिस पर। क्वेश्चन नंबर 4 आज की डेट का।
ये दिख तो रहा है भैया क्वेश्चन, मैं अपने लैपटॉप में देख लूं, दिखना चाहिए क्वेश्चन। 250 क्वेश्चन, 250 तक क्वेश्चन मैं तुम्हें करवाने का प्रयास करूंगा बेटा। मैं तुम्हें अपना फोन नंबर दूंगा, कहीं किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है, जैसे ही बेटा हमारा 1K प्लस चला जाएगा, पिछले 2 दिन में 50 के करीब सब्सक्राइबर जुड़े हैं। मैं समझता हूं कि मार्केट के हिसाब से इतने ज्यादा नहीं है, पर तुम्हारा भरोसा बताएगा कि मैं तुम्हें कहां तक तुम्हारी हेल्प कर पाऊं। चलो बेटा, चलाओ जरा थोड़ा सा दिमाग। ये क्वेश्चन है बच्चे हमारे सामने, कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, बस ये लगा लो मैं क्लास लाइव ले रहा हूं तुम्हारी, मैं क्लास लाइव ले रहा हूं। चलो बेटा इधर आएंगे बच्चों, इधर आएंगे। देखो बेटा, अब यहां से अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो मुझे ऑप्शन में कहीं भी बी नहीं दिखाई दे रहा, मुझे ऑप्शन में कहीं भी बी नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब यह होता है कि मैं यहां पर बी को या तो 0 मान लूं या 90 मान लूं, या तो 0 मान लूं या 90 मान लूं। फिर हम कंक्लूड करेंगे क्या मानना ज्यादा सही है, क्या मानना ज्यादा सही है बेटा। अगर मैं यहां बी को 0 मानता हूं तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर बी तो 1 हो गया क्योंकि 0 को 0 1 होता है। और यहां से अगर मैं b को 0 मान लेता हूं तो ये 1 हो गया, ये हो जाएगा पहले 2 कोस स्क्वायर a, और ये हो गया बच्चों, ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर a विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a, विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a। कहने का मतलब हुआ आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें b को 90 पुट करना है, हमें b को 90 पुट करना है। पहले मुझे एक बात जल्दी से बताओ बेटा, तुम्हें मालूम पड़ रहा है हम b को ही पुट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि b जो है वो ऑप्शन में सबसे कम बार आया है, और ये तो बहुत अच्छी किस्मत चल रही है कि b है ही नहीं, b है ही नहीं। तो मैंने क्या बताया था कि जो क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार आए उसको मानना है, या जो ऑप्शन में सबसे कम बार आए उसे मानना है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब मैंने अगर b को 90 माना तो पहले वाला बन जाएगा कोस स्क्वायर a माइनस 90, है ना। और कोस 90 क्या होता है बेटा, 0, ये खत्म, ये 0 की वजह से ये सारा खत्म। क्या बच जाएगा, खाली ये बच जाएगा। और तुम्हें मालूम है ना बेटा, कोस ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, कोस ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। तो इसका मतलब ये बराबर हो गया साइन स्क्वायर ए। ये हम क्वाड्रेंट में करने वाले हैं जल्द ही, क्या कुछ बातें समझा पा रहा हूं बेटा? कुछ बात देखो, जान के ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि हम लोगों के दिमाग से ट्रिग्नोमेट्री का हवा खत्म हो जाए। तुम जिस भी अपने दोस्त को, और ऐसे नहीं लेग पुलिंग के लिए एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा है बेटा, तुम अपने किसी भी फ्रेंड को ये क्वेश्चन भेजना, कहना यार बताइए, ऑप्शन भी भेजना साथ में, कहना बताइए यार कैसे करेंगे। और वो दोस्त होना चाहिए तुम्हारा जो तुम्हारी नजरों में बहुत अच्छा है पढ़ने में। क्लियर है? अब कोई ये मत कहना तुम कि सर कि अपने फ्रेंड सर्कल में तो मैं ही सबसे अच्छा पढ़ने वाला हूं। तो बेटा नालायकों का साथ छोड़ और कुछ अच्छे दोस्त भी बनाना सीख, जो कम से कम तुझे टक्कर दें या तुझसे अच्छे हो पढ़ने में। ठीक है, कई तो ये होते हैं अंधों में गाना राजा, वो कहते हैं नहीं सर बस हम ही तोप हैं, लोग तो हमसे सीखते हैं। अच्छा बेटा, अब तुम्हें लग रहा होगा कि गुरुजी ने या तो ऑप्शन में ए दिया है या बी दिया है। अगर बाय द वे कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाए, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये,
क्वेश्चन नंबर भी डालते रहते हैं ताकि तुम्हें आइडिया लग पाए कि हाँ हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। कमेंट में बहुत सारी चीजों का मैं वेट करूंगा जो तुम लिखने वाले हो। 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 4 कोस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। क्वेश्चन को देख के मत घबरा जाना। साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा कोस 2 अल्फा और कोस 2 बीटा। क्वेश्चन दिखने में प्रॉब्लम दे सकता है तुम्हें। मैं एक बार चेक कर लूँ। 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 4 कोस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा प्लस में कोस 2 अल्फा प्लस बीटा। ऑप्शन में तो मैं फंस गया। ऑप्शन में मैं फंस गया क्योंकि दोनों बार अल्फा आ रहा है, 2 बार अल्फा आ रहा है और 2 बार बीटा आ रहा है और 2 बार बेटा क्या आ रहा है, बीटा आ रहा है। ठीक है भाई, ठीक है बेटा। भैया जल्दी से यहाँ ये रेड जोन ठीक हो ताकि मैं अपना एसी की सर्विसिंग वगैरह अच्छे से करवा पाऊँ। ऐसे तो क्या होगा कहीं बुखार उखार ना हो जाए भाई। देखो बेटा, अब यहाँ पर एक बार यहाँ काउंट करना। बीटा कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार बीटा है। अल्फा कितनी बार है बेटा, 1 2 3। ऑप्शन में तो दोनों 2 बार आ गए और क्वेश्चन में ज्यादा बार कौन आया, बोलो यार बोलो बेटा। मैं जब इस गर्मी में पढ़ा सकता हूँ, ये टी शर्ट पहनने का ये मतलब है, कमीज में तो और हालत खराब हो जाती। तो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन में क्या आ रहा है, वेरी गुड, बीटा। बीटा को क्या करना है, 0 पुट करो। बीटा को 0 पुट करो। साइन 0 0 होता है, ये खत्म हो गया। अच्छा जी, ये 0 खत्म हो गया, मामला ही खत्म हो गया सारा। तो यहां से बच गया खाली खाली कोस 2 अल्फा, कोस 2 अल्फा, और यही मेरा आंसर है। समझ आ रहा है? अरे भाई मेरे कुछ पल्ले पड़ रहा है। कोई कहता है जी मैं 90 पुट करूंगा, जरूर पुट करके बताना, जरूर पुट करके बताना। अब बेटा देखो ना, कितना खतरनाक सवाल था दिखने में। बीटा को ही पुट क्यों किया जा रहा है? पहले तो ये लड़ाई चल रही है कि अल्फा या बीटा को ही क्यों पुट किया जा रहा है, ये मैं तुम्हें शायद बताने में कामयाब रहा हूंगा। ठीक है, और 0 पुट करना ज्यादा आसान है, लेकिन यहां से मैं कुछ कंक्लूजन तुम्हें देना चाहता हूं। देखो बच्चे, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में ये जो 3rd नंबर का क्वेश्चन था, अगर मैं बेटा कोस, देखो मुझे मालूम होना चाहिए कि ये कंक्लूजन लिख लेना बेटा। ये मैं तुम्हारे लिए होमवर्क करके लाता हूं, तो तुम भी थोड़ा सा होमवर्क करना सीखो। क्या तुम्हें पता है कि साइन 0 0 होता है और कोस 90 भी 0 होता है। ठीक है बेटा, अगर हम बात करते हैं कि साइन की, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई ये ट्रिक नहीं है, बस ये मेथड है जो हम लोग चुराने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन को और आसान बनाने के लिए। अगर हमें ये दिख रहा है कि हमें साइन के अंतर्गत वैल्यू पुट करनी है, तो उस एंगल को 0 पुट कर लो, क्योंकि साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। और अगर हमें लग रहा है कि कोस के हिसाब से वैल्यू पुट करनी है, तो वहां पर एंगल को 90 पुट करना ज्यादा आसान है, क्योंकि कोस 90 0 हो जाएगा, जिससे मैक्सिमम समीकरण हमारी खत्म हो जाएगी। क्लियर आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में? अब देख लो बेटा एक बार, अब देख लो यहां क्या फायदा रहा। यहां क्या, देखो जैसे हमने कोस, जब हमें मालूम है कि क्वेश्चन कोस की फॉर्म में है और हमने यहां 90 पुट किया, तो ये केवल एक लाइन में आंसर आ गया, बात समझ आ रही है बेटा? लेकिन जब इसी क्वेश्चन में हमने देखा कि यहां साइन ज्यादा है, तो 0 पुट करना ज्यादा अच्छा है बजाय 90 पुट करने के। क्या मैं बेटा आप लोग की हेल्प कर पा रहा हूं? क्या इस चैनल के थ्रू मुझसे, मेरे जो कुछ बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत ही कहते थे सर 8 महीने हो गए आपने चैनल बनाया हुआ है, और बच्चों का विश्वास देखो, बच्चे आपसे मतलब हट नहीं रहे हैं।
ठीक है। तो बेटा मैं सिर्फ तुम्हें यही कह सकता हूं कि अगर जितने ज़्यादा हम सब्सक्रिप्शन लेंगे उतने ज़्यादा, अब मुझे तो किसी ने ये भी बताया भाई केवल सब्सक्रिप्शन की बात है, इतने पैसे दो, इतने हम 50,000 सब्सक्रिप्शन दे देंगे, हम 1 लाख का सब्सक्रिप्शन करवा देंगे, ऐसा भी कोई नियम होता होगा। पर फिर वहाँ बच्चे तो जानते नहीं ना बेटा, वो पता नहीं वो क्या हिसाब होता है, गूगल से ले आए जाते हैं। पर वो मैं चाहता नहीं, मैं चाहता हूँ चाहे हमारे 1,500 हो 2,000 हो, हमारे जेन्युइन सब्सक्रिप्शन हो, ताकि जब मैं पढ़ाने आऊँ तो कम से कम उतने बच्चे तो लाइव देखें अगर मैं लाइव क्लास लेता हूँ तो। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ नहीं आ रहा? फिलहाल मुझे जरूर बताना कमेंट करके कि भैया आज की क्लास कैसी रही और क्या चैप्टर करना चाहते हो, लेकिन उसमें कुछ कमेंट आना भी कुछ आंसर्स भी जरूर लिखने हैं। ठीक है बेटा। और बच्चों ये मेरा मोबाइल नंबर है जो तुम देख पा रहे होंगे, शायद अगर नहीं दिख रहा है तो क्या ये मैं नंबर ऊपर लिख रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम नंबर दिख रहा है नहीं दिख रहा। इस फ़ोन नंबर में तुम मुझे बच्चों व्हाट्सअप कर सकते हो अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम रहती है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा काम कर पाऊं। इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है भाई, ताकि मैं और अच्छा काम कर पाऊं। तब तक के लिए बेटा स्वस्थ रहो, अच्छे से रहो, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। और पढ़ते रहो, मैं तुम्हारे लिए रेगुलर क्लासेस लेके आ रहा हूं। कभी ये नहीं कहूँगा कि मेरा ये कोर्स आ रहा है तो उसको इतने में खरीद लो, नहीं बेटा, अगर YouTube है तो हमारा टोटली फ्री है। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, पेरेंट्स का ध्यान रखो, गुड लक।